हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मून नाइट वेब सीरीज के 5वें एपिसोड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2022 में रिलीज हुई मार्वल की न्यू वेब सीरीज के 5वें एपिसोड को, जिसका नाम है मून नाइट। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा बड़ी ना करते हुए अब मैं आपको बताता हूँ मून नाइट वेब सीरीज के 5 एपिसोड की स्टोरी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मून नाइट वेब सीरीज के 5वें एपिसोड की शुरुआत होती है उसी जगह से जहां हमें मून नाइट वेब सीरीज के चौथे एपिसोड के लास्ट में हिप्पो दिखाया जाता है, और हम देखते हैं कि मार्क उस हिप्पो को देखते ही वापस ऑर्थर के पास आ जाता है। और फिर ऑर्थर मार्क से कहता है कि तुम असलियत और सपनों में फर्क नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मार्क ऑर्थर की बातों पर यकीन नहीं करता। और फिर ऑर्थर के लोग मार्क को एक इंजेक्शन लगा देते हैं और वहीं मार्क बेहोश हो जाता है। और जब मार्क की आंख खुलती है तो वो स्टीवन और उस हिप्पो के पास होता है, और फिर वो हिप्पो स्टीवन और मार्क को बताती है कि तुम दोनों मर चुके हो। और ये सुनकर वो दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं, और फिर उन्हें पता चलता है कि वो हिप्पो एक इजिप्शियन देवी है जिसका नाम टावरहेड है, और वो उन दोनों को वहां मुक्ति का रास्ता दिखाने के लिए वहां आई है। और उन्हें ये भी बताती है कि इंसानी दिमाग डोआर्ड को नहीं देख सकता, क्योंकि इंसानी दिमाग डोआर्ड को वैसा ही बनाती है जैसे इंसानी दिमाग में उनकी यादें होती हैं। लेकिन स्टीवन को ये सब समझ में नहीं आता, और वो ये सोचता है कि हमारा डोआर्ड एक पागल हॉस्पिटल जैसा है। और जब ही मार्क स्टीवन से कहता है कि हमारा डॉड ऐसा इसलिए है क्योंकि हम पागल हो चुके हैं, और अगर मैं इस दरवाजे को खोलकर देखूंगा तो मुझे इसमें बहुत पागल लोग दिखाई देंगे। और जैसे ही मार्क उस दरवाजे को खोलकर देखता है तो उसकी आंख खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उसे बाहर एक रेगिस्तान दिखाई देता है, और उस रेगिस्तान में एक नाव रेत पर तैर रही होती है। और टावरहेड यानी वो हिप्पो मार्क से कहती है कि ये नाव आरो की तरफ जा रही है, यानी सुकून की तरफ। और फिर टावरहेड उन दोनों से कहती है कि अगर तुम्हारे दिल में कोई भी बोझ नहीं होगा तो तुम उस नाव में बैठकर सुकून की तरफ चले जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में जरा सा भी बोझ हुआ तो तुम उस नाव से फेंक दिए जाओगे, और नीचे गिरते ही तुम्हें जमा दिया जाएगा। और इसके बाद वो हिप्पो उन दोनों का दिल निकाल कर एक तराजू में रख देती है और देखती है कि क्या उन दोनों का दिल साफ है। और जब वो ये देखती है तो उन दोनों का दिल उस तराजू पर बराबर नहीं बैठता। और फिर मार्क स्टीवन से कहता है कि मैं इस रेगिस्तान में नहीं जमूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं टावरहेड को भी मार दूंगा। और फिर टावरहेड मार्क से और स्टीवन से ये कहती है कि तुम्हारे दिल में कुछ अधूरापन है, अगर तुम्हारे दिल इस तराजू पर बराबर ना हुए तुम्हारी रूह इस रेगिस्तान में हमेशा के लिए जम जाएगी। और फिर स्टीवन टावरहेड से इस चीज का सोल्यूशन मांगता है। तो फिर टावरहेड उन दोनों से कहती है कि इस नाव में जिंदगी भर की यादें बसती हैं, जाओ पहले अपने सच का सामना करो जिससे तुम हमेशा बचते आए हो। और अगर तुमने सुकून के मैदान जाने से पहले इस तराजू का वजन सेम नहीं किया तो तुम्हारी रूह फना हो जाएगी। और इसीलिए मार्क और स्टीवन दोबारा उस हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं ताकि वे अपने सच का सामना कर सकें। और जब वो दोनों उस हॉस्पिटल में आते हैं तो उन्हें वहाँ सभी यादें दिखाई देती हैं, और स्टीवन को एक बच्चे की आवाज आती है। और जब वो दोनों उस कमरे में जाते हैं तो उन्हें वहाँ बहुत से लोगों की लाशें दिखाई देती हैं, और वे सभी लोग वही होते हैं जिन्हें मार्क ने मून नाइट बनकर मारा था। और फिर स्टीवन के पास एक बच्चा आता है और उसे अपने पीछे आने के लिए कहता है, और फिर स्टीवन बिना कुछ सोचे समझे उस बच्चे के पीछे चलने लगता है। और जब स्टीवन एक कमरे में पहुंचता है तो वो एक अलग ही जगह पर आ जाता है, और वहां उसे अपनी फैमिली दिखाई देती है। और जो बच्चा स्टीवन को दिखाई दे रहा था वो दरअसल उसी का भाई होता है जिसका नाम होता है रोरो। और स्टीवन को वहां ये भी पता चलता है कि उसके दो भाई हैं, और फिर वे दोनों भाई खेलते खेलते एक जगह जाने लगते हैं, और स्टीवन भी उन लोगों का पीछा करने लगता है। और तभी वहां बारिश शुरू हो जाती है, और स्टीवन के दोनों भाई एक गुफा में चले जाते हैं बारिश से बचने के लिए। और स्टीवन भी उन दोनों के पीछे चला जाता है, और बारिश की वजह से उस जगह उस गुफा में पानी भरने लगता है। और स्टीवन अपने भाइयों को उस गुफा से बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन वो दोनों भाई उस गुफा से बाहर नहीं आते, और वहां बहुत ज्यादा पानी भर जाता है। और फिर हम मार्क का सीन देखते हैं जो स्टीवन के घर आता है, और वहां मार्क के छोटे भाइयों का फ्यूनरल होता है, क्योंकि मार्क के भाई रोरो की उस गुफा में पानी भर जाने की वजह से डेथ हो चुकी थी। और रोरो की माँ मार्क को रोरो की मौत का जिम्मेदार मानती है। और इतना ही नहीं, मार्क की मॉम कभी भी मार्क का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती और हमेशा
हमेशा उससे नाराज रहती है। और फिर मार्क अपने कमरे में आ जाता है और खुद को कमरे में बंद कर लेता है। और जब स्टीवन मार्क के कमरे में आता है तो मार्क उसे रोक लेता है और तभी वे लोग उस घर से एक अलग ही जगह पर आ जाते हैं। और स्टीवन मार्क से कहता है कि मुझे वहां जाने दो, लेकिन मार्क स्टीवन को वहां नहीं जाने देता। और फिर स्टीवन मार्क से कहता है कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। और फिर स्टीवन अपनी यादों में मार्क को देखता है जहां मार्क के डैड उसका इलाज करवाने की बात कर रहे होते हैं। और तभी मार्क स्टीवन को जोर से पुश करता है और तभी वे दोनों एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं। और वो जगह वही होती है जहां लायला के डैड की डेथ हुई थी। और वहां स्टीवन को ये लगता है कि मार्क ने ही लायला के डैड को मारा है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि मार्क ने लायला के डैड को नहीं मारा होता है और उसे एक दिन की छुट्टी के लिए नौकरी से निकाल दिया गया था। और फिर हमें पता चलता है कि जब मार्क बेरोजगार था तो तब मार्क एक कमांडो से काम मांगने के लिए गया था और उस कमांडो ने उसे इजिप्शियन मकबरे पर हमला करने का काम दिया था। और जब मार्क अपने सोल्जर्स के साथ उस मकबरे पर पहुंचा था तो उसने किसी को भी नहीं मारा और उन सभी को वहां से भगा दिया, लेकिन किसी वजह से वे लोग मर गए। और स्टीवन मार्क से पूछता है कि तुम वहां से कैसे बच गए। तो मार्क स्टीवन से कहता है कि जब मुझे गोली लगी थी तो मैं कोनशु के मंदिर में चला गया था और खुद को गोली मारने वाला था, लेकिन जैसे ही मैं ट्रिगर दबाने की कोशिश में था तो मुझे कोनशु की आवाज आई और कोनशु ने मुझसे बात की और कहा कि अगर तुम मेरे लिए काम करो तो मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दे दूंगा, क्योंकि कोनशु को एक योद्धा की जरूरत थी। और इसीलिए कोनशु ने मार्क को अपना अवतार देने के बारे में कहा। और इतना ही नहीं, कोनशु मार्क से कहता है कि तुम्हें बुरे लोगों से इंतकाम लेना होगा और उन्हें मारना होगा। और इसके बदले में कोनशु मार्क को एक नई जिंदगी देने के बारे में कहता है और कोनशु की बात पर मार्क एग्री हो जाता है। और इसके बाद कोनशु मार्क को कहता है कि आज से तुम मून नाइट हो। और फिर मार्क मून नाइट में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जब मार्क अपने सच का सामना कर रहा होता है तो वो तराजू बराबर होने लगता है और मार्क और स्टीवन को बाहर से कुछ आवाज आने लगती है। और जब वो दोनों बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि कुछ लोगों को बिना न्याय दिए ही उन्हें रेगिस्तान में जमाया जा रहा होता है। और मार्क और स्टीवन को ऐसा लगता है कि ये सब ऑर्थर कर रहा है और इसीलिए स्टीवन टावरेट से कहता है कि हमें वापस जिंदा होकर उस दुनिया में जाना होगा। तो टावरेट स्टीवन से कहती है कि अगर मैं तुम्हें उस दुनिया में भेज भी दूं तो तुम उसी शरीर में लौटोगे जिसमें तुम्हें गोली लगी थी और इसीलिए तुम्हारा उस दुनिया में जाना मुश्किल है। तो फिर स्टीवन टावरेट से कहता है कि किसी भी तरह तुम्हें लायला को ये मैसेज देना होगा कि कोनशु को जिंदा करे। और इसके बाद रेड उन दोनों को उस नाव में बिठाकर ओसाइरिस के द्वार ले जाने लगती है, क्योंकि वहीं से मार्क और स्टीवन जिंदा होकर इंसानों की दुनिया में जा सकेंगे। और फिर टावरेट उन दोनों से कहती है कि अपने पुराने जख्मों को कुरे दो और अपना सेल टनल बनाओ। और फिर मार्क स्टीवन से कहता है कि उन पुराने जख्मों को मत कुरे दो। तो स्टीवन कहता है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ऑर्थर जीत जाएगा और अगर लायला को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। और इतना सुनते ही मार्क खुद को मारने लगता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और तभी मार्क हमें ऑर्थर के सामने दिखाई देता है और ऑर्थर मार्क से कहता है कि स्टीवन को तुमने ही बनाए हैं ताकि तुम अपना मुंह छुपा सको, या फिर स्टीवन ने तुम्हें बनाए ताकि वो अपनी माँ का गुस्सा लोगों पर निकाल सके। और फिर ऑर्थर मार्क से कहता है कि तुम्हें स्टीवन को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। और फिर हम मार्क और स्टीवन का सीन देखते हैं जो कि स्टीवन के घर पर होते हैं और वहां मार्क स्टीवन को सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत ही मारती थी। और इस बात से स्टीवन को बहुत बुरा लगता है और स्टीवन को वहां ये भी पता चलता है कि स्टीवन की माँ की बहुत पहले ही डेथ हो चुकी थी और अब वो ये सब जो देख रहा है ये सब उसकी कल्पना है। और ये सुनकर स्टीवन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और गुस्से में वो मार्क को थप्पड़ मार देता है। और तभी स्टीवन ऑर्थर के हॉस्पिटल में आ जाता है और ऑर्थर को डॉक्टर बना देखकर स्टीवन को यकीन नहीं होता। और फिर ऑर्थर स्टीवन से कहता है कि तुम्हारी मॉम की डेथ हो चुकी है और तुम खुद उसे यहाँ लाए थे इलाज कराने के लिए। और फिर ऑर्थर स्टीवन को ये यकीन दिलाता है कि उसकी माँ मर चुकी है। और फिर स्टीवन मार्क को देखता है जहाँ मार्क के डैड भी होते हैं और उन्होंने ही मार्क को अपनी मॉम के फ्यूनरल पर बुलाया होता है, लेकिन मार्क फ्यूनरल पर नहीं जाता क्योंकि उसे बहुत सी चीजें याद आ रही होती हैं, जैसे कि उसकी माँ ने उस पर कितने जुल्म किए। लेकिन मार्क को बहुत दुख भी होता है उसकी माँ के मरने का। और तभी मार्क के अंदर से स्टीवन बाहर आता है और अपनी मॉम से फोन पर बात करता हुआ वहां से चला जाता है। और इस दिन से इन दोनों की जिंदगी एक हो जाती है क्योंकि मार्क खुद को अपनी मॉम का कातिल मानता है और स्टीवन अपने भाई रोरो की मौत का। और फिर हम देखते हैं कि टावर 8 की नाव ओसाइरिस के द्वार आ जाती है जहां से
मार्क और स्टीवन इंसानों की दुनिया में जा सकें। लेकिन इससे पहले वो तराजू उनके बुरे वक्त को तोलता उनका सफर खत्म हो जाता है और टावरहेड उन दोनों से कहती है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती और अब तुम्हें डोआर्ट के बाशिंदे लेने आएंगे। और इसके बाद टावरहेड वहां से चली जाती है और डोआर्ट के बाशिंदे वहां आ जाते हैं और मार्क पर हमला कर देते हैं। लेकिन स्टीवन मार्क को बचा लेता है और मार्क को बचाते बचाते वो खुद शिकार हो जाता है डोआर्ट के बाशिंदों का। और डोआर्ट के बाशिंदे स्टीवन को उस नाव से नीचे गिरा देते हैं और नीचे गिरते ही स्टीवन पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है और मार्क उसे किसी भी तरह ना चाहते हुए भी बचा नहीं पाता और तभी वो तराजू बराबर हो जाता है और मार्क सुकून के मैदान में आ जाता है, यानी के स्वर्ग में। और दोस्तों यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये थी मून नाइट वेब सीरीज के 5 एपिसोड की स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।